एक मिनिस्टर के इनकॉम्पिटेंस की वजह से लाखों स्टूडेंट्स कल इकट्ठे हुए थे और जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया है उससे दूसरे मिनिस्टर ने अपनी इनकॉम्पिटेंस दिखा दी है। लेकिन सबसे पहले जो लोग ग्राउंड पर थे, आपको पता भी नहीं है कि आपने कल हिस्ट्री बनाई है। 1974 अहमदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस का बिल बढ़ा था। तब स्टूडेंट सड़क पर उतर गए थे। मुद्दा बन गया था महंगाई और करप्शन। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सीएम चिमन भाई पटेल का इस्तीफा हुआ, विधानसभा भंग हुई और इसी नवनिर्माण आंदोलन से जेपी के टोटल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। शायद 50 साल बाद स्टूडेंट्स किसी मुद्दे पर इस स्केल पर सड़कों पर आए थे। और सल्यूट उन कंटेंट क्रिएटर्स और असली जर्नलिस्ट को जो कल ग्राउंड पर थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का तो ऑफिशियल स्टांस यही है कि कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आप लोग लिटरली मूविंग सीसीटीवीज की तरह पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे। आपके बिना कल का कोई एविडेंस नहीं बचता। किसी को पता ही नहीं चलता कि कितने सिरों पर लाठी पड़ी थी और कितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई थी। और एक जरूरी बात, अब समय आ गया है कि कल की बर्बरता के जितने भी वीडियोस इनक्रेडिबल चैनल्स पर घूम रहे हैं, उनको डाउनलोड कीजिए और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजिए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जो महारथी हैं ना, जो दिन भर ज्ञान देते हैं, इनको एक आईना दिखाने का समय आ गया है। और जो भी व्यक्ति कल के सो कॉल्ड पुलिस एक्शन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, उससे खुलकर सवाल पूछिए। कल सुबह से टीवी मीडिया कहां झक मार रहा था? इन्फ्लुएंसर्स तो चलो पेड वीडियो बना रहे हैं, चलिए मान लिया, लेकिन टीवी मीडिया तो बहुत दूध की धुली है। वो सुबह से ही रहती साइट पर और एक एक मिनट को कवर करती, जैसे कांग्रेस के टाइम पर अन्ना आंदोलन को उन्होंने कवर किया था। और प्रोटेस्ट से पहले ही इंटरनेट क्यों बंद किया गया भाई? अगर सब कुछ प्रोफेशनली हैंडल होना था तो एविडेंस रोकने की तैयारी क्यों की गई थी? इसके अलावा पुलिस वालों ने अपने बैजेस क्यों उतार रखे थे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ कहती हैं ड्यूटी पर आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। बैज उतारना सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी से भागने का तरीका है। सिविल ड्रेस में घूम रहे लोग बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे। यह सब कब से अलाउड हो गया हमारे देश में? वीडियोस में दिख रहा है, जो लोग जमीन पर गिर चुके थे उन पर भी लाठियां चल रही थीं। पुलिस की खुद की रूल बुक कहती है कि क्राउड डिस्पर्स होने के बाद फोर्स रुकनी चाहिए। तो पुलिस वाले अपने घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर क्यों निकाल रहे थे? टीवी पर कहा जा रहा है कि बच्चे हिंसक हो गए थे क्योंकि पत्थरबाजी हुई और एक गाड़ी टूटी हुई मिली। जो लोग इसके दोषी हैं, आप उन पर बिल्कुल एक्शन लीजिए। लेकिन एक दिन पहले ही पत्थरों से भरा एक ट्रक मिला था, पहले से टूटी गाड़ियां मिली थी और पुलिस को इन्फॉर्म भी किया गया था। पुलिस ने तब क्या किया? मेरे पास न जाने कितनी महिलाओं के मैसेजेस आ चुके हैं कि प्रोटेस्टर्स के बीच उनको पहली बार दिल्ली सेफ लग रही थी और उनको सबसे बड़ा डर दिल्ली पुलिस से था। इन दी एंड मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। क्रेडिबल वॉइसेस को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब कल के दिन एविडेंसेस मिटाने की बारी आएगी तो सबसे पहला क्रैकडाउन उनके ऊपर ही होगा। और अब अगर उनकी आवाज भी दब गई तो आपकी आवाज को उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा।